कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। इसलिए जितना शेयर करेंगे, इस बच्चे के लिए, लड़कियों के लिए एक अलग हाफज़ा को रखा गया है, जो कि लड़कियों के लिए अलग, जी, अलग हाफज़ा को रखा गया है, जो कि सिर्फ लड़की को ही पढ़ाती है। ये हर मदरसे में निज़ाम नहीं है, सिर्फ पकरी बरावा में ये मदरसा तालीमुद्दीन में ये निज़ाम रखा गया है। किसी ने आईए किया है, किसी ने बीए किया है, आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के बच्चे दारुल उलूम नदवतुल उलमा में भी पढ़ रहे हैं। अगर दुनियावी तालीम ना मिले तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि मदरसे में जो है सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जा रही है फ़िलहाल। मैं आफ्ताब इस वक्त देखिए हम नवादा ज़िले के पकरी बरावा प्रखंड में हैं और ये मदरसा इस्लामिया है। आपको बता दें कि ये बड़ी तालाब है और देखिए यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं मदरसे में। और कहीं ना कहीं देखिए हम इमाम साहब से भी यहाँ जो इन बच्चों को पढ़ाते हैं हम उनसे पहले बातचीत करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे इस्तकबाल आपको भी। मेरा क्या नाम हुआ? मोहम्मद फ़ारूक आज़म। फ़ारूक आज़म आपका नाम? जी। क्या बच्चों के लिए क्या क्या आप तैयारी करवाते हैं? बच्चों के लिए दीनी तालीम की, यहाँ दीनी तालीम होती है, हिफ्ज़ की तालीम होती है, साथ साथ दुनिया की भी तालीम दी जाती है बच्चों को। दीन के साथ साथ दुनिया की भी तालीम दी जाती है। दुनिया की भी तालीम दी? थोड़ा बहुत। जी हाँ। ऐसे तो बोलते हैं कि मदरसे में बहुत सारे अभी जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि बहुत सारे बच्चों को तालीम गलत दी जाती है, तो मदरसे के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उनका कहना ये गलत है। ये हमारा मदरसा में तालीम दी जाती है, दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है। अगर आपको यकीन ना हो तो कुछ बच्चों से मालूम कर लीजिए आप। अच्छा, हिफ्ज़ हाँ, हिफ्ज़ क्लास के पढ़ाई, असल पढ़ाई होती है मदरसे में। हाँ, मुकम्मल हिफ्ज़ यहाँ किया जाता बच्चों को। और वो उससे आगे भी होता है? उससे आगे नहीं, सिर्फ हिफ्ज़ तक की तालीम होती है यहाँ। हिफ्ज़ तक की तालीम? जी, वो हम ही पढ़ाते हैं खुद। आप ही पढ़ाते हैं? हाँ, हम ही पढ़ाते हैं। तो अब तक अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? अभी हमारे क्लास में हिफ्ज़ दर्जे में लगभग 25 बच्चे हैं। 25 बच्चे हैं। अच्छा, तो मदरसे में 25 बच्चों का खाना पीना? मदरसे में बच्चों को खाने पीने का इंतज़ाम सिर्फ आवाम करती, चंदा के भरोसे पर मदरसा चलता है। कोई ख़ास आमदनी नहीं है। कोई ख़ास आमदनी नहीं है। तो अभी वो चल रहा है या नहीं चल रहा है? अभी चल रहा है। आप देखिए, आपके सामने मदरसा है। बच्चे 25 का 30-40 बच्चे हैं मदरसे में। 40 बच्चे हैं आपके सामने, देखिए। यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं या लड़कियाँ? नहीं, लड़कियाँ ही पढ़ती है। ऊपर छत पर है और लड़कियाँ सब पढ़ाती है। लड़कियाँ पढ़ती है, लेडीज़ पढ़ाने वाली भी है, ऊपर टीचर है, मैडम है। अच्छा, आप देखिए ऊपर में। तो कितने लड़कियाँ हैं यहाँ? यहाँ लगभग 30-40 लड़कियाँ भी ऊपर में है। 2 मंजिले पे। अच्छा जी। और लड़कों का तादाद? लड़कों का अलग है, लड़की का अलग है। वो दोनों का अलग अलग सिस्टम बैठने का है। जी, एक दूसरे से मखलूत नहीं है, अलग अलग है। पढ़ाने वाले भी अलग? हाँ, पढ़ाने वाले अलग हैं। वो भी लेडीज़ है, पढ़ाने वाली टीचर है। अच्छा जी। तो अच्छा, कैसे मेंटेन हो पाता है? चूँकि साल भर का मसला रहता है, साल भर आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं मदरसे? चंदे के भरोसे पर मदरसा चलता है। अगर घटता है तो फिर चंदा करते, फिर मदरसा चलता है। ऐसे ही मदरसा साल भर चलते रहता है। बजट घटता है, फिर चंदा करने लोग निकलते हैं। अभी हमारे नाजिम साहब जो हैं, हाफिज़ अख्तर साहब, बजट कम हो गया था, अभी गुजरात गए थे चंदा करने के लिए, वहाँ से कुछ लाए चंदा करके, तो फिर मदरसा साल भर पूरा इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, ऐसा ही चलता है मदरसा। और यहाँ के कुछ लोगों से चंदा के लिए मिलता है या नहीं? हाँ, यहाँ से भी कुछ लोग महाना चंदा देते हैं। महीना 100 रुपया, 50 रुपया, 200, जैसे जिसका औकात है उसी हिसाब से मदरसे में चंदा इन बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं, दीन की खिदमत करने के लिए। अच्छा, आपके पास कितना बच्चों का जगह है? अगर हमारे पास बच्चा यहाँ रहे हमारे क्लास में? नहीं, मतलब कि जगह अगर कितना बच्चा कम से कम हो जाए कि फुल हो जाएगा? यहाँ 100 बच्चा भी रहेगा तो भी कम है। रहने की जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ। रहने की जगह है बहुत ज़्यादा है। ऊपर 2 मंजिला जाके देख लीजिए, 100 बच्चा तो ऊपर सोएगा सिर्फ। हाँ जी हाँ। ठंड का समय, ठंड में इंतजामात सब कोई बच्चे लेकर के आते हैं? हाँ, बच्चा लेके आता है, मदरसा भी देता है। अभी क्या नवारी वगैरह बच्चों के इंतजाम मदरसे की तरफ से किया गया है। लिहाफ है, कंबल है, ये सब मदरसा देता है। और कम जो होता है बच्चा अपना खुद लेके आते हैं घर से। अच्छा जी। चलिए, और भी एक इमाम साहब है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाफिज़ तौसीफ़ हुआ। हाफिज़ तौसीफ़ जी। क्या कहेंगे हाफिज़ साहब, किस तरीके से आप तैयारी करवाते हैं? कैसे बच्चों का यहाँ तैयारी पूरा होता है हिफ्ज़ के मुकाबले? सबसे पहले इस चैनल देखने वाले को और आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आप सुबह सुबह इस मदरसे में
वीडियो बनाने के लिए आए सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये दीनी इदारा है। लोग आजकल सिर्फ़ लाहो लईब चीज़, लायानी चीज़ को ज़्यादा देखते हैं। इसलिए जो यूट्यूब पर देखने वाले हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। इसलिए जितना शेयर करेंगे इस बच्चे के लिए और पढ़ाई और जो भी खर्च है हाँ। उससे आसानी होगा, क्योंकि पकरी बरामा इलाके में ये मदरसा बड़ी तालाब में मदरसा तालीम इस्लामिया तालीमुद्दीन और लोग बिलाल मस्जिद के नाम से जानते हैं। बिलाल मस्जिद के नाम जी, से जानते बिलाल मस्जिद के नाम से जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पकरी बरामा के लोगों के ताउन के ज़रिए मदरसा जो है चलता है। हाँ। और भी दीगर जगह से चंदा जो है हमारे नाजिम हाफिज़ अख्तर नोमानी साहब जो है लाते हैं, जिसके ज़रिए मदरसा चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मदरसे में 40 बच्चे हैं फ़िलहाल मतबख में खाने वाले, जिनका जो है तीनों वक्त खाना बनता है, जो कि आप लाइव के ज़रिए दिखा सकते हैं। बावर्ची खाना इधर है हमारा, और एक बावर्ची भी है जो खाना रोज़ाना बनाती है। अच्छा। ठंड के मौसम में भी वो सुबह 5 बजे आकर खाना खाना बनाना शुरू कर देती है और काफ़ी मेहनत करती है। अल्लाह ताला उनके सेहत से नवाजे। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस मदरसा का जो है ज़रिया ताउन है। अगर जो लोग जितना ज़्यादा ताउन करेंगे बच्चों लोगों के लिए आसानी होगा। और यहाँ पे हिफ्ज़ दर्जा की पढ़ाई और नाजरा और मकतब भी चलता है। और ख़ास तौर से ये हर जगह नहीं देखा जाता है, जो कि लड़कियों के लिए एक अलग हाफ़ज़ा को रखा गया है, जो कि लड़कियों के लिए अलग अलग हाफ़ज़ा को रखा गया है, जो कि सिर्फ़ लड़की को ही पढ़ाती है। ये हर मदरसे में निज़ाम नहीं है, सिर्फ़ पकरी बरामा में ये मदरसा तालीमुद्दीन में ये निज़ाम रखा गया है, जिससे लड़कियों को कोई शर्म महसूस ना हो, कोई जो है तरह की दिक्कत ना हो पढ़ने में, और हर तरीके से सहूलत दिया जा रहा है। इसलिए इस न्यूज़ चैनल के ज़रिए मैं बताना चाहता हूँ कि लोग अगर चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे हर तरीके से कोई रकम नहीं ली जाती, कोई रकम नहीं लगता है, कोई रकम नहीं। अगर जो देने लायक हो वो खुशी से दे सकते हैं। लेकिन ये हमारे नाजिम हाफिज़ अख्तर नोमानी साहब की तरफ से ये है कि आप बच्चे को पढ़ाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सहूलत दें, ताकि बच्चे आगे चल के दीन से दूर ना हो जाए। अच्छा, ये बताइए कि अगर जो बच्चा यहाँ दाखिला करवाना चाहेगा तो वो कैसे आएंगे? वो कॉन्टेक्ट उनका कोई नंबर? हाँ, या उनका दूर के बच्चे हो तो यहाँ दाखिला करवा सकते हैं? वो दाखिला करवा सकते हैं और नंबर के ज़रिए बात करें, और नहीं तो फिर मदरसा का एड्रेस इस न्यूज़ चैनल में दिया ही जा रहा है, उसके ज़रिए आप आएँ और बात करें। और कोई चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे बच्चे को पढ़ाना हो, मकतब में हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं और नहीं पढ़ पा रहे, उसके लिए भी एक अलग इंतज़ाम किया गया है। सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है कि दुनियावी तालीम भी? दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जाती है, जिससे बच्चे के अंदर जो है दीनी तालीम के साथ साथ कुछ दुनियावी तालीम भी हो, क्योंकि ये चीज़ ज़रूरी है। अगर दुनियावी तालीम ना मिले तो लोग मजाक उड़ाते हैं कि मदरसे में जो है सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है। इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी दी जा रही है फ़िलहाल, और आगे के इंशाअल्लाह इरादा है कि कुछ हिस्सा जो है असरी तालीम की बढ़ाई जाएगी और बढ़ाई जाएगी। जी। न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि अभी जो है बच्चे के लिए अगर जो लोग चाहते हैं कि वो बच्चा को पढ़ाना, तो वो पढ़ा सकते हैं। अगर कोई लोग खुशहाल हैं, पैसे वाले हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम वो सवाब को हासिल करें। हाँ। तो आप जो है एक बच्चे के खर्च जो भी महाना है, हाँ, वो आप इस बच्चे के खर्च को उठाएंगे, उतना ही सवाब और फ़ायदा होगा जितना आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि यतीम है, गरीब है, उनके गार्जियन बहुत कमज़ोर है, पढ़ा नहीं सकते, उनका खर्च नहीं उठा सकते। तो आप उसके खर्चे को उठा लें, वो जब तक पढ़ता और पढ़ाता रहेगा उसका सवाब मिलता रहेगा। मिलता रहेगा उसको। जी।
बात है। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल टैप तक पर। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे बच्चों को तालीम देते हैं, कैसे तैयारी करवाते हैं हाफिज़ा के लिए? हाफिज़ा के सबसे पहले तो इन लोग को नाज़रा सही कराया जाता है। फिर दर्ज हिफ्ज़ के लिए हमारे हाफिज़ फ़ारूक साहब मिफ्ताही हैं, वो हैं। हाफिज़ तौसीफ़ साहब हैं, मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत कर रहे बेचारे। कैसा रिजल्ट मिल रहा है? रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। साल भर में, एक साल में कितने बच्चे निकलते हैं? इस साल तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं। 10 बच्चे? हाँ, और इंशाअल्लाह वो रजब के लास्ट में या शाबान के शुरू में एक मजलिस करेंगे दुआया के, तमाम जितने बच्चे हाफिज़ हैं उनको कुछ दुआ कराया जाएगा। जो हमारे मुआविनीन हैं, तमाम मुसलमान हैं, उनके लिए दुआएं कराई जाएंगी जो लड़के हाफिज़ हो चुके हैं। जो हमारे हाफिज़ तौसीफ़ साहब हैं, हाफिज़ फ़ारूक साहब मिफ्ताही भागलपुरी हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों ये के लोग पीछे। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रिजल्ट भी बढ़िया मिल रहा है। रिजल्ट बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मज़े। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मदरसे में कोई पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ जो है कि कहीं ना कहीं गलत शिक्षा दिया जाता है। मदरसे को लेकर बहुत सारे लोगों का कमेंट रहता है। मदरसे में गलत तालीम क्या दी जाएगी? यहाँ दीनी तालीम दी जाती है, असरी तालीम दी जाती है, हिंदी इंग्लिश मैथ वगैरह थोड़ा सा पढ़ा दिया जाता है। फिर बच्चे अपना, अक्सर बच्चे जो हैं मैट्रिक का भी तैयारी कर लेते हैं। मैट्रिक में जितने बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं पहले, हाँ, कोई IA कोई BA कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब। हाँ, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम दिया। इस मदरसे के जो निकले हुए हुफ़ाज़ है, कोई किसी ने IA किया है, किसी ने BA किया है, आगे बढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ के बच्चे दारुल उलूम नदवतुल उलमा में भी पढ़ रहे हैं, जो यहाँ से फारिग हो चुके हैं। और वहाँ दाखिला के लिए, पढ़ाई के लिए हम लोग पूरी तरह उनकी मदद करते हैं। वहाँ से लड़के हाफिज़ आलिम भी बन के निकलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, आलिम भी हो रहे हैं। बहुत बच्चे पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ रहा। ये हमारे मदरसे मेहनत करते हैं। मैं तो उतना टाइम नहीं दे पाता हूँ, सुबह 1 घंटा पढ़ा लेता हूँ 6-7 बजे तक। फिर स्कूल जाना होता है, फिर 6 बजे से रात 2-3 घंटा टाइम देता हूँ। उससे अच्छा रिजल्ट आता है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट। तो ये देखिए मदरसा इस्लामिया था जो नवादा ज़िले के पकरीबरा प्रखंड में बड़ी तालाब में मौजूद है। और यहाँ पे लगभग 40 से ज़्यादा बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि मदरसे में क्या पढ़ाई होता है, मदरसे में किस चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो आपको बता दें, जब हमने यहाँ आया और देखे कि बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी बताई जाती है। दुनिया के तौर पर जिस तरीके से बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम या इंटर का एग्ज़ाम देते हैं, उसी तरीके से यहाँ जो है वे बच्चे दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की भी शिक्षा हासिल करते हैं। और इमाम साहब ने जैसा अभी बताया है कि यहाँ जो है मेंटेनेंस का काम, अगर आप अपने बच्चों का दाखिला यहाँ करवाना चाहते हैं, अगर आपके पास वैसा है कि हम दाखिला करवा सकते हैं, तो आप एक बच्चों का खर्च उठाइए और यहाँ दाखिला करवा सकते हैं। और जिनके पास नहीं भी है तो वो भी आकर अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।